हाय गाइस, हम लोग एक बार फिर एक नई यात्रा पे निकले हैं। इस बार हम लोग उत्तराखंड स्थित बद्रीनाथ धाम के लिए निकले हुए हैं। रात में करीब 12 बजे हम लोग निकले थे कानपुर से। करीब 400 किलोमीटर चलने के बाद अब हम लोग नैनीताल पहुंचने वाले हैं। नैनीताल की ये चढ़ाई चढ़ रहे हैं हम लोग। इस समय सुबह के 7-8 बजे के करीब का समय है जब हम लोग नैनीताल पहुंच रहे हैं और नैनीताल की चढ़ाई कर रहे हैं। नैनीताल स्थित बाबा नीम करोली के भी हम लोग रास्ते में दर्शन करेंगे और मंदिर। अरे भैया क्या अब हम लोगों ने नीम करोली बाबा के दर्शन करके अब हम लोग फिर एक बार पुनः बद्रीनाथ की तरफ निकल चुके हैं। वादियाँ बड़ी सुंदर हैं, मौसम भी ठंडा ठंडा है। करीब 300 किलोमीटर अभी हम लोग को चलना है, तब बाबा बद्री विशाल के दर्शन हम लोग कर पाएंगे। अब चलते चलते हम लोग को शाम के 4 बज गए हैं। अब देखते हैं हम लोग कितनी दूर तक पहुंचते हैं, फिर उसके बाद कहीं पे स्टे करेंगे। अभी तक हम लोग ने कुछ खाया भी नहीं है, कहीं होटल पे कुछ खाना खाएंगे, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। उत्तराखंड की वादियाँ बड़ी सुंदर हैं। यहाँ का नज़ारा देख देख ही बनता है, इतना सुंदर है कि देखते रह जाइए। करीब कैची धाम से निकले हुए हम लोग को 4 घंटे हो गए हैं और हम लोग कंटिन्यू चले जा रहे हैं। अब हम लोग होटल में रुक गए। ये हमारी कार खड़ी हुई है जिससे हम लोग यात्रा कर रहे हैं। घर देखिए छोटे छोटे हैं, लाइटें कैसे टिमटिमा रही हैं, जिनको देख के बड़ा अच्छा लगता है। अब हम लोग यहीं बैठे हुए हैं, झूला झूलेंगे अब हम लोग। अब मैं झूले का आनंद लेते हुए झूले पे बैठ के एंजॉय कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, थकान अपनी थोड़ी दूर कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह हम लोग को फिर जाना है, निकलना है। सुबह 6-7 बजे के करीब हम लोग फिर आगे बद्रीनाथ के लिए निकलेंगे। अभी खाना खाएंगे और फिर सोएंगे। जैसे कि हम लोग के यहाँ आरसीसी की छतें होती हैं और यहाँ पे क्या है कि लकड़ी की छत बनी हुई है, देखने में बड़ी अच्छी लगती है। इससे ठंडा भी नहीं होता होगा। मॉर्निंग में एक बार फिर तैयार होके हम लोग बद्रीनाथ के लिए निकले हुए हैं। ये हम लोग की कल गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और गाड़ी का काफ़ी डैमेज हो गई थी। फिर हम लोग अपने होटल से निकल रहे हैं यात्रा के लिए। एक बार हम लोग फिर निकल लिए हैं बद्रीनाथ के लिए और इस समय सुबह के 10 बज रहे हैं और हम लोग रास्ते में आज देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि अभी भी दूरी 200 किलोमीटर के करीब है जो हम लोग कवर कर सकते हैं आज। और सड़कें बहुत घूमी हुई हैं और ठंड भी बहुत है
और घुमावदार सड़कें हैं तो स्पीड मेंटेन नहीं हो पाती है, इस कारण धीमे धीमे चलना पड़ता है। अब हम लोग सड़क के किनारे एक जगह रुके हुए हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा है। सामने हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएँ दिखाई पड़ रही हैं, पर्वत दिखाई पड़ रहे हैं जिसको हम लोग देख रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं कि बहुत ही सुंदर नज़ारा है, जिसे देखते देखते हम लोग का दिल ही एकदम मन कर रहा है कि वहीं पहुँच जाएँ। एक बार फ़ोटो शूट के बाद फिर हम लोग आगे की यात्रा के लिए निकल चुके हैं और बद्रीनाथ के लिए बढ़ते हुए, और वादियों को देखते देखते ऐसा मन करता है कि यहीं पे कहीं बस ही जाएँ, ये खूबसूरती नज़ारा दिल में उतार लें। और सड़कें बहुत घुमावदार हैं और इतनी ज़्यादा जग-जग स्टाइल में है कि बहुत समय लगता है। अभी हम लोग मुश्किल से अभी 10 या 15 किलोमीटर ही चल पाए होंगे होटल से, और हम लोग 10-15 किलोमीटर चले होंगे और हम लोग को समय लग गया करीब 1 घंटे से ऊपर, क्योंकि कल हम लोग की गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो गया था। इसलिए आज हम लोग और धीमे और एकदम देखते हुए एकदम समझते से चलते रहे हैं। रास्ते में एक जगह जाम लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक अंग्रेजी शराब की दुकान है और एक बारात जा रही है, तो बारातियों की गाड़ियाँ रोक-रोक के हर गाड़ी में वो बोतलें और वो अपना सब लेके जा रहे हैं। इस कारण पूरा सड़क जाम कर रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ बारातियों को डांस करने के लिए और बारात में एंजॉय करने के लिए एक-एक बोतल सभी को दी जा रही है, सभी गाड़ियों में। इसलिए बहुत लंबा जाम लग गया है। करीब आधे 1 घंटे से तो हम ही लोग जाम में फँसे हुए हैं। अब देखते हैं कितनी देर और लगती है जाम से निकलने में। और ये जाम पर पहाड़ों की शादी अलग। पहाड़ों पे देखिए कैसे ट्रैफिक जाम हो गया है और बहुत देर से ट्रैफिक चल रहा है यहाँ पे, ऐसे ही धीमे धीमे हम लोग चल रहे हैं। कल हम लोग की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। काफ़ी डैमेज हो गई। हम लोग नाश्ता करने रुके हैं, हम बंद मक्खन और चाय। बहुत ही विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ा है, जिससे हमें बंद मक्खन ही मिल पाए हैं। पहाड़ों का रास्ता इसी टाइप का चलता है। अच्छा, देखा तो ये बेचारा उल्टी से ग्रस्त है। इतनी उल्टी आ रही है, इसकी हालत खराब है, डिहाइड्रेशन हो गया इसकी बॉडी में। इसको हमने बाहर से पानी अपलोड कराया। समय पहाड़ों पे शादी का फुल माहौल चल रहा है और इस समय देखिए कैसे बारात यहाँ पे जा रही है और सब लोग बारात में सब लगे हुए हैं। आपको इधर का सीन जो इधर अभी आपको दिखाते हैं सब लोग कैसे बारात में लगे हुए हैं। बारात का पूरा वो चल रहा है। फुल सीजन बारात का है पहाड़ों पे। इस समय बहुत सारी शादियाँ पहाड़ों पे चल रही है और इस सारे ट्रैफिक भी बहुत जाम हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद गाड़ी की रिपेयर कराते हुए हम लोग। काम चलाओ रिपेयर के बाद गाड़ी अब इस तरह दिखाई पड़ रही है। अब रुके नाश्ता करने। इतने टाइम में अब इतना दिक्कत नहीं आती, अब इनको दे देंगे हम थोड़ा रिलैक्स करके पहुंच जाएंगे हम लोग। क्या जितना मर्जी कोशिश 9-10 बजे तक। हमने तो खरीदी गाड़ी। बद्रीनाथ नहीं पहुंच पाए। अब हम लोग खाना खाने रुके हुए हैं। अभी 3 दिन से बद्रीनाथ पहुंच नहीं पा रहे हम लोग। कभी कहीं स्टे हो जाता है, कभी कहीं होता है। अभी कर्णप्रयाग पहुंचे, सब लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं। सब लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं। जो ये ब्लॉगिंग के लिए कह रहा है वो उसी की गलती है, उसी की वजह से नहीं पहुंच पाए हैं सारी। क्या दिक्कत है, सब लोग पहुंच रहे हैं। हम लोग पहुंच ही जाएंगे कल तक, पूरी उम्मीद है कल तक पहुंच जाएंगे जरूर। कर्णप्रयाग में रुके हुए हैं रूम में। यहाँ पे रूम ले लिया है, यहाँ रुके हुए हैं। ये हमारा रूम है जिसमें हम लोग रुके हुए हैं। और रूम के पीछे बहती है नदी, उसकी आवाज़ आ रही है इस समय। सुबह दिखाऊंगा मैं आप लोग को कि नदी कैसे होती है। पीछे हाईवे है, पुल सब कुछ है। नदी की आवाज़ आ रही है इस समय एकदम।
अब सो के उठ गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं तैयार होने। लोग फिर बद्रीनाथ के लिए निकलने वाले हैं, जो कि रोज निकलते हैं पर पहुंच नहीं पाते, पर आज पूरी उम्मीद है कि आज हम लोग जरूर पहुंच जाएंगे। ये सीन है बादलों का, यहाँ पे पहाड़ों पे एकदम बाहर बादल ही बादल है। ये बगल में नदी बह रही है, गंगा नदी है, और ये साथ में रोड चल रही है। ये बादल ही बादल है पूरा, ये पूरा एकदम पहाड़ों पे बादलों ने घेर रखा है। ये पूरा एकदम बादलों ने घेर रखा है। बहुत खूबसूरत नज़ारा, दिल को छूने वाला। अब हम निकल चुके हैं, नज़ारा बहुत ही सुंदर है, दिल को छूने वाला, और हम लोग आगे बढ़े जा रहे हैं। बाकी सारी मार्केट वार्केट बंद है, सभी लोग सो रहे हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, और जो टूरिस्ट हैं खाली वही कुछ, वो भी कुछ ही लोग चल रहे हैं। बाकी ज़्यादातर लोग अभी सब कुछ बंद है, क्योंकि अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, पर ठंड बहुत ज़्यादा है तो इसलिए सभी कुछ बंद है यहाँ पे। सारे होटल देखिए सारे बंद हैं। हम लोग बद्रीनाथ के रास्ते पे आगे बढ़ते हुए हैं, और है उम्मीद है कि वही हम लोग 2 बजे तक या 3 बजे तक पहुंच ही जाएंगे आज बद्रीनाथ। सारी देखिए मार्केट बंद है, क्योंकि सुबह का समय है, सब बंद है, क्योंकि ठंड भी होती है पहाड़ों पे। पहाड़ देखिए कितने ऊंचे ऊंचे हैं, उन्हीं पहाड़ों के पीछे बाबा बद्री विशाल का मंदिर है। सड़क बहुत घुमावदार होती है, इसलिए गाड़ी की स्पीड मेंटेन नहीं हो पाती है, और बहुत देख सोच समझ के ही चलाना पड़ता है। कल हम लोग की गाड़ी का ऐसे भी एक्सीडेंट हो ही गया था, तो उसके बाद से हम लोग और आराम से और देख समझ के गाड़ी चला रहे हैं। बारिश के टाइम इस जगह पे पूरा पहाड़ खिसक गया था और पूरी सड़क ब्लॉक हो गई थी, जो कि 2 या 3 दिन ब्लॉक रही थी। उसके बाद ये खोला गया था। ये देखिए बड़े बड़े पत्थर हैं, पूरी सड़क पे आ गए थे, और इधर की तरफ तो एक तरफ तो पूरी सड़क ही भसक गई थी, पूरी सड़क, पूरा रास्ता बंद था। रुके थे, अब हम लोग नाश्ता करने, अब जा रहे हैं हम लोग वापस बद्रीनाथ के लिए। सब लोग यहाँ पे नाश्ता कर लिए हैं, अब जाएंगे हम लोग फिर से बद्रीनाथ के लिए। ये अपना बद्रीनाथ हाईवे है, अब हम लोग को जाना है यहाँ से करीब 100 किलोमीटर बचा है बद्रीनाथ। अब जाएंगे हम लोग बद्रीनाथ। हम लोग बहुत तेज़ी से बद्रीनाथ की तरफ बढ़ते हुए अब हम लोग जल्दी ही पहुँच जाएंगे बद्रीनाथ, पूरी उम्मीद है। अब हम सब लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ, पहुंचने वाले थोड़ी देर में। हमारे डॉक्टर साहब गाड़ी चला रहे हैं, और बहुत यहाँ से 50 किलोमीटर करीब बचा हुआ है, 51 किलोमीटर। अभी बरसात जब हुई थी तो उस समय से खराब हो गया, बता तो दो। जब बरसात आई थी तो उस समय ये रास्ता बंद हो गया था, ये वाला, और ये हो गया। अब ये वाला चालू कर दिया गया सब्स्टिट्यूट में, कुछ दिनों बाद फिर से वाला चालू हो जाएगा, नया वाला, जैसे पूरा भी रिपेयर हो गया, पूरा नया बन गया है। झरना, अभी हम लोग को नीचे उतर के वहाँ पे जाना है, फिर वहाँ से फिर हम लोग को ऊपर दूसरे पहाड़ पे चढ़ना है। अब हम लोग चेक पोस्ट पे पहुंच गए हैं। चेक पोस्ट पे चेकिंग चल रही गाड़ी की, और उसके बाद सबकी एंट्री चेक करके फिर आगे भेजा जाएगा। ये सड़क पूरी बह गई थी जब बरसात के समय में, कारण बहुत लोगों को बहुत तकलीफ हुई, कई दिनों तक स्टे करना पड़ा, तब जब रास्ता बना फिर खुला, फिर लोग इससे जाना चालू किए थे। पूरी रोड ही ख़त्म हो गई है, आप लोग देखिए, पूरा पहाड़ी से लग गया था, जैसा लगता है बरसात में। अभी भी इतने दिन बाद भी पहाड़ों का टोल टैक्स 50 रुपये खुले हैं।
फास्टैग चल रहा है शायद। चलो चलो। 60 रुपये। रात धाम में डेवलपमेंट होता चला जा रहा है। देखिए और भी होटल्स बनाए जा रहे हैं कि यात्रियों को कष्ट ना हो, आराम से रुके। कष्ट की बात कर रहे हैं कि कार हम लोग बद्री धाम की तरफ पहुंचने वाले ही हैं। हम लोग पहुंच ही गए बद्रीनाथ मंदिर। हम लोग की गाड़ी बहुत दिक्कत थी, उसके बाद ही पहुंचा दिए। आखिरकार बद्रीनाथ धाम पहुंच ही गए हम लोग। अभी कपाट बंद है, भीड़ लगी हुई है लाइन में। आप लोग आएंगे फिर जाएंगे दर्शन करने। बद्रीनाथ स्थित तपोवन कुंड में स्नान कर रहे हैं हम लोग और अपने शरीर से सारे पाप धुल रहे हैं। ये कहा जाता है तपोवन कुंड में जो स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसको कोई बीमारी नहीं होती। तो बद्रीनाथ पहुंच के तपोवन कुंड में हम लोग नहा भी चुके हैं सब लोग। और नहाने के बाद अब हम लोग मंदिर दर्शन करने जाएंगे। और आखिरकार हम लोग पहुंच गए बड़ी मुश्किलों से। गाड़ी खराब हुई हम लोग के। गाइस, मैं आपको क्या बताऊं, इस यात्रा में मुझे कितनी कठिनाई हुई। हम लोगों ने बहुत विलक्षण स्थिति का सामना करना पड़ा है। जब भी हमें उम्मीद जागी है कुछ ना कठिनाई हमारे सामने, कुछ ना रुकावट आई है। दरअसल बाबा भी हमारी अच्छी तरह परीक्षा कर रहे हैं। आज ऐसा है कि हम सकुशल इस बद्रीनाथ धाम में है ना उपस्थित हुए हैं, जहां हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक फिलहाल हमारे दर्शन नहीं हो पाए, जिसके हम अभी प्रयास कर रहे हैं। अब जल्द ही हम इस धाम में बद्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे और दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, जिससे हमारे सारे कष्ट मिटेंगे। धन्यवाद। जय बाबा बद्री विशाल। फाइनली 3 दिन बाद हम लोगों ने बद्री विशाल के दर्शन कर ही लिए और हम लोग दर्शन करके आए। उसके बाद मंदिर के कपाट बंद हो गए हैं। अब ये 3 बजे खुलेगा और 25 तारीख को लास्ट है। उसके बाद यहाँ पे बद्री विशाल का मंदिर 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पे 2 पर्वत है, कि ये नर है और नारायण। बद्रीनाथ मंदिर में तैयारी पूरी चल रही है। आज मंदिर में फूलों से सजाया जाएगा क्योंकि 25 तारीख को मंदिर के कपाट बंद होंगे 6 महीने के लिए। देखिए गुलाबों के फूलों की लड़ियों से मंदिर को सजाया जाना चालू कार्यक्रम कर दिया गया था। दिन में 2 बजे से किया गया था। रात में 11 बजे तक मंदिर सजा दिया गया। 11, साढ़े 11, 12 बज गए थे और ठंडक बहुत है यहाँ पे। श्रद्धालु आ ही रहे हैं और मंदिर बहुत सुंदर लग रहा है। सजने के बाद गुलाब की लड़ियाँ लगाई गई हैं, जिससे मंदिर बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये रात में इस टाइप ऐसे खिल के आ रहा है कि देखते देखते बहुत ही ज़्यादा अद्भुत नज़ारा है, जिसे देखकर मन प्रफुल्लित हो रहा है। और ये बहुत ऐसी घड़ी है कि इस घड़ी पे हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं कि पहली बार हम लोग देखेंगे कि मंदिर का कपाट कैसे किस विधिवतपूर्ण तरह से बंद होता है। अंदर तो जाने को नहीं मिलेगा, बाहर से ही हम लोग देखेंगे, क्योंकि मंदिर जब कपाट बंद होता है तो खाली पूजा जो पंडित लोग करते हैं वही अंदर रहते हैं और लोग दर्शन कर रहे हैं। बहुत से लोग दर्शन कर रहे हैं और दर्शन चल रहा है लोगों का। और रात में 3 बजे से ही लोग दर्शन करना चालू कर दिए हैं। रात में 3 बजे से मंदिर खोल दिया गया। दिन के 12 बजे से पहले 11:30 या 11:45 तक ही श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। और मौसम खुला हुआ है और ठंड बहुत थी रात में, और पर स्नोफॉल नहीं हुआ, ना ही कि बूंदाबांदी हुई है। लोग अपने दर्शन करने के लिए बढ़ रहे हैं और करते जा रहे हैं। और दर्शन वही 12 बजे के से पूजा स्टार्ट हो जाएगी और मंदिर 2:56 पे बंद हो जाएगा। और भगवान बद्री विशाल यहाँ से नरसिंह मंदिर पहुँचेंगे, जोशीमठ के पास, वहीं पे विराजमान रहेंगे बाकी। क्योंकि कहा जाता है बद्री विशाल के लिए कि 6 महीने यहाँ नर पूजा करते हैं और 6 महीने यहाँ नारायण। तो अब यहाँ पे नारायण ही रहेंगे मंदिर कपाट बंद होने के बाद। अब भगवान लोग ही अपना स्वयं वास करेंगे और वो अपना वो
भगवान भक्ति में लीन रहेंगे और मंदिर बंद रहेगा। बाकी बहुत लोग दर्शन कर रहे हैं और बहुत अच्छे से दर्शन हो रहा है इस समय, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं है और ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, टेम्परेचर बहुत ही वो है। और मंदिर सजा हुआ बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है, गेंदों के फूल से बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। मंदिर में एकदम तैयारी पूर्ण कर दी गई है। मंदिर में इस समय पूरी भक्ति से आ गया है। आर्मी बैंड भी आ गया है, वो बजा रहा है। बहुत बढ़िया धुन बजाते हैं आर्मी बैंड। उसी धुन के साथ ही मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं। आखिरी क्षण है ये मंदिर बंद होने का, क्योंकि इसके बाद ये मंदिर 6 महीने के लिए बंद रहेगा। और बहुत ही सुंदर नज़ारा इस समय यहाँ देखने को मिल रहा है। ऐसा नज़ारा कि ऐसा अद्भुत पल है, ये अद्भुत पल है कि इसका बयान करना हमारे शब्दों में मुमकिन नहीं है कि हम इतना सुनहरा पल हम आपको सही से बयान कर पाएँ। पर पूरी कोशिश है कि हम आपको एक-एक पल के बारे में जानकारी दें और समझाएँ। मंदिर पूरी तरह से एकदम तैयार है। ये नरसिंह मंदिर में भगवान बद्रीनाथ विशाल यहाँ पे विराजमान रहेंगे 6 महीने के लिए, जो कि जोशीमठ में है। बद्री विशाल भगवान यहाँ पे आ जाते हैं और उनके जितने भी आभूषण सोने चांदी के सब रहते हैं, सारा सब कुछ यहीं पे आ जाता है और ये यहीं पे अब विराजमान रहेंगे। भगवान बद्री विशाल यहीं पे विराजमान रहेंगे नरसिंह मंदिर में, और भक्त अब दर्शन 6 महीने तक यहीं पे कर सकेंगे बाबा बद्री विशाल के। ये मंदिर के लिए भी कहा जाता है कि यहाँ पे नरसिंह भगवान की मूर्ति है, जिसका हाथ दिनों दिन पतला होता चला जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब उनका हाथ एकदम पतला होके टूट के गिर जाएगा और ये नर नारायण पर्वत जो हैं आपस में मिल जाएंगे और बद्री विशाल मंदिर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और पृथ्वी पे उस समय हो सकता है कोई आपदा भी आ सकती है। अब वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि आगे क्या हो सकता है। बाकी इस मंदिर से जुड़ी हुई बातें, सारे तथ्य यही कहते हैं कि यहाँ पे नरसिंह भगवान की मूर्ति का जैसे-जैसे हाथ पतला होता चला जाएगा और एक समय कलयुग का ऐसा आएगा कि वो हाथ टूट के गिर ही जाएगा। अब तो काफ़ी हाथ पतला हो गया है। लोग ऐसा बताते हैं कि पुराने समय में हाथ काफ़ी मोटा था, अब धीरे-धीरे ये हाथ पतला हो रहा है। बाकी यहीं पे बद्री विशाल विराजमान रहेंगे। अब जो आने वाले भक्त हैं, जो ठंड में आते हैं, वो यहीं पे आके दर्शन कर सकते हैं। इसी मंदिर में, ये नरसिंह भगवान का मंदिर है जोशीमठ स्थित, यहीं पे दर्शन कर सकते हैं। बद्री विशाल में भीड़ बहुत है और लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। इस समय नज़ारा इतना सुंदर लग रहा था कि ऐसे जब हल्की-हल्की धूप पीछे पड़ रही थी, ऐसा लग रहा था पीछे जैसे सोने के पहाड़ पीछे हों और आगे बद्री विशाल मंदिर हो और मंदिरों पे फूल की लड़ी लगी हुई है, रोशनी पड़ रही थी। रात के समय तो और सुंदर लग रहा था। दिन में सूरज की रोशनी पड़ रही थी तो और ही खिल के आ रहा था। लोग तपोवन कुंड में आके स्नान करके बाबा बद्री विशाल के दर्शन कर रहे थे, क्योंकि अब बद्री विशाल मंदिर तो 6 महीने के लिए यहाँ बंद रहेगा। जिसको भी दर्शन करना है नीचे नरसिंह मंदिर में ही बाबा बद्री विशाल के दर्शन कर सकता है। पर जो एक मान्यता यहाँ की है इस जगह की, वो अलग ही है। यहाँ पे अद्भुत मन को शांति मिलती है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, एक अलग ही खुशी प्राप्त होती है और एक लगता है कि जीवन सफल हो गया भगवान बाबा बद्री विशाल के दर्शन करके। और यहाँ मंदिर इतना सुंदर सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है और इतना बढ़िया खुशबू वादियों में फैल गई है। इस गेंदे की खुशबू से पूरा माहौल एकदम महक रहा है। जय बाबा बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल।